Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is Fluid and Crystallized Intelligence Theory. हिंदी में इसे तरल व ठोस सिद्धांत कहते हैं. This concept was proposed by Raymond Cattell in 1943. ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का, इसे रेमंड कैटल ने दिया था इन 1943. According to Raymond Cattell, general intelligence is subdivided into GF and JC. रेमंड कैटल के अकॉर्डिंग जो जनरल इंटेलिजेंस होती है उसे सब डिवाइड किया गया है GF एंड GC में. GF स्टैंड्स फॉर फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड GC स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. नाउ अब इन दोनों टॉपिक कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक करके जानेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस. सो सबसे पहले फ्लूइड इंटेलिजेंस. फ्लूइड इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू सिचुएशन. अब इसे हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई नई सिचुएशन आई तो उसमें आप कैसे लॉजिकली सोचते हैं उस सिचुएशन के बारे में, उसे सॉल्व करने के लिए एक वो आप उसमें एक नया एक्सपीरियंस आपको होता है. तो ये आपका जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आएगा. जो आपने लॉजिकली सोचा उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस सिचुएशन में, तो ये आएगा हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर. इट इज़ थिंकिंग बेस्ड. ये हमारा थिंकिंग बेस्ड होता है, मतलब इसमें हमारी सोच के ऊपर होता है. इससे पहले हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, ये हमारे लिए नया है. अब दूसरी तरफ है हमारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू यूज स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू आउट आवर लाइफ. इसमें ये होता है कि जो भी आपने अपनी पूरी लाइफ में आपने जो भी स्किल्स गेन की हैं, जो भी आपको नॉलेज हुई है या फिर आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनका यूज़ करके आप किसी भी सिचुएशन को डील करते हैं. तो ये जो आपकी इंटेलिजेंस है उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. एक बार फिर सुन लीजिए. फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है? एक नई सिचुएशन है, उसको आप पहली बार डील कर रहे हैं, उस पर आप लॉजिकली सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये है आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है कि आपके जो पहले के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी आपने अपनी पूरी लाइफ में आपने जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं पहले की प्रॉब्लम सॉल्व करके, उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके आप ये जो सिचुएशन है आई है उससे डील करते हैं. तो इसमें आपने कुछ भी नया लॉजिकली कुछ नहीं सोचा होता. ये आपकी पहले की जो भी एक्सपीरियंसेस थे उनको यूज़ करके आपने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया है. तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस हैं. सो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो आपकी थिंकिंग बेस्ड है, जो आपने अभी सोचा है. और जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो आपका नोइंग बेस्ड है, यानी जो आपको पहले से पता है उस पर बेस्ड है. अगला है फ्लूइड इंटेलिजेंस में इट इन्वॉल्व्स रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. इसमें आपकी रीजनिंग पैटर्न होता है. फ्लूइड इंटेलिजेंस में आपका रीजनिंग पैटर्न होता है. आप कोई भी मान लो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस पर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम हुई या कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हुई, इस पर आप रीजनिंग होती है आपकी, तो वो आएगा इसमें. एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, और आप नई नई चीज़ें उसमें सीखते जाते हैं. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है? इट रिलाइज ऑन लर्न इन्फॉर्मेशन, वोकेबलरी एंड जनरल नॉलेज. ये आपका रिलाई करता है जो आपकी लर्न इन्फॉर्मेशन है, जो आपने पहले से सीखी हुई है वो, आपकी वोकेबलरी जो आपको आती है वो, एंड जनरल नॉलेज, जितनी भी आपको जनरल नॉलेज होती है वो, उसका यूज़ करके आप डील कर रहे होते हो. ये है आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इन फ्लूइड इंटेलिजेंस इट डिक्लाइंस विद एज, पर्टिकुलरली आफ्टर अर्ली अडल्टहुड. ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये आपकी एज के साथ डिक्रीज होती जाती हैं. एक सेकेंड. या ये आपकी एज के साथ डिक्रीज होती जाती हैं, और पर्टिकुलरली अडल्टहुड के बाद. अडल्टहुड क्या होता है? अडल्टहुड वो फेज़ होता है जो आफ्टर एडोलसेंस आता है, और इसका टाइम पीरियड रहता है 22 अराउंड 40. तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी अडल्टहुड के बाद डिक्रीज़ होती जाती है. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारे अडल्ट होते हैं, मतलब आप समझिए जो 50 अबव हो जाते हैं, उनकी जो लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी डिक्रीज़ होती चली जाती है. ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं. उसके बाद है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. इंक्रीज विद इवन इनटू द ओल्ड एज ऑल्सो. ये बुढ़ापे में भी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं. आप जब ओल्ड एज तक पहुंच जाते हो तो पता नहीं कितने सारे एक्सपीरियंसेस आप ले चुके होते हैं. तो इस तरीके से आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती ही जाती है थ्रू आउट आर योर लाइफ. सॉरी. सो नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. फ्लूइड इंटेलिजेंस में आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आप कोई पज़ल सॉल्व कर रहे हो, न्यू पज़ल है, इससे पहले आपने सॉल्व नहीं की है, तो आप अपने लॉजिक्स, अपनी इंटेलिजेंस जो भी है, रीजनिंग, वो यूज़ करोगे इसे सॉल्व करने के लिए.
या फिर कोई नया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसे आप सीख रहे हो, तो वो भी आपका एक नया एक्सपीरियंस हुआ, उसे आप मतलब कुछ नया आप सीख रहे हो वहाँ पे, अपनी थिंकिंग की पावर को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इसके एग्जांपल्स में आएगा रिकॉलिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो आपके हिस्टोरिकल फैक्ट्स रहे हैं उनको याद करना, मतलब सोचना, उनके बारे में याद करना जो आपको पहले से पता है। अप्लाइंग लर्न मैथमेटिकल फार्मूलाज, जो भी आपके सीखे हुए मैथमेटिकल फार्मूलाज है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनका यूज़ करना, तो ये भी हमारे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आता है। सो द लास्ट पॉइंट इज फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आर टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बट रिलेटेड ऑल्सो। तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो वो अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि अभी हमने डिफरेंसेस के बेसिस पे इनके बारे में बात की है, लेकिन फिर भी ये इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे, वो हम देख लेते हैं। लाइक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हुआ और फ्लूइड इंटेलिजेंस है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है, न्यू प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, लॉजिकली आपने थिंक किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो आपको एक एक्सपीरियंस गेन हुआ, ठीक है। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होती है, आपका गेन किया हुआ एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं, अलग हैं पर इंटर रिलेटेड भी हैं। सो it's our topic fluid and crystallized intelligence theory. I hope you understand that. So please like, share and subscribe my channel अगर आपको ये पसंद आया हो तो। Thank you so much. Bye bye. Take care.